नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव है वो है हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उनका फल कैसे देना है, कब देना है, किस जन्म में देना है, उसका भाव है। और पंचम भाव नवम भाव से नवम है, यानी भाग्य हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही तय होता है। तो जो हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म है उनका अच्छा फल लेने के लिए और जो बुरे कर्म है उनका बुरा फल कम करने के लिए हम क्या करें, कौन सी चीजें अपने पास रखें जिससे हमें लाभ हो, और अचानक धन लाभ, अचानक पद लाभ। क्योंकि पंचम भाव अगर एक्टिवेट हो गया तो रातों रात बंदे को राजा बनाने की क्षमता रखता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का जब फल मिलता है, जो हमने सोचा नहीं होता वो काम हो जाता है, और बुरे कर्मों का फल जब मिलता है तो भी जो हमने सोचा नहीं होता वो काम हो जाता है। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कि बुरे कर्मों का फल कम मिले, अच्छे कर्मों का फल अधिक मिले। उसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले 1 नंबर राशि से शुरू करते हैं। पंचम भाव में अगर मेष राशि हो तो आपको धन कमाने के लिए या अचानक धन प्राप्ति के लिए हमेशा ऊर्जा में रहना है, जोश में रहना है, चुस्ती में रहना है, और पराक्रम बहुत आप में, लेकिन पहल नहीं करनी। उत्साह में आकर किसी रिस्क लेने की, इन्वेस्टमेंट में या किसी की सिक्योरिटी में श्योरिटी डालने में आपने कोई पहल नहीं करनी। और अचानक धन प्राप्ति के लिए अचानक बड़ा लाभ आपको हो, इसके लिए इनमें से जो चीजें आपको सहज मिल जाए वो अपने पास रखें, या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर रखें। लाल धागा, लाल रुमाल, लाल मोली, 3 मुखी रुद्राक्ष और हनुमान जी का चित्र, ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। आपको बड़ा लाभ, बड़ी पदवी, अचानक यश मान सम्मान प्राप्त करवाएंगे, और जो बुरे कर्मों का फल है उनको कम करेंगे। अगर भाई 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि आपके पंचम भाव में, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हद से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और जो आपका स्वभाव है वो भाई हंसमुख है, तो उसको हंसमुखी रखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। जितना हंसमुख स्वभाव रहेगा, दूसरों की बातें दिल पर कम लगाओगे, उतना अधिक आपको लाभ होगा। और जो आपका व्यक्तित्व है, शांत रखना है, और जो काम करना है दृढ़ निश्चय से करना है, पेशेंस रखनी है। जो आपका उद्देश्य है वो प्रभावशाली ढंग से हमें प्राप्त करना है। कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं अपनाना कि जिसको समाज पसंद ना करे। और जो स्वामी है शुक्र महाराज, तो लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा है, तो आपने अपने पर्स में या जहां आप पैसे रखते हैं तिजोरी में या पॉकेट में, इनमें से जो वस्तु आपको आसानी से मिल जाए वो रख लें। जो कोडियां आती थी ना पहले, सफेद कोडी, लक्ष्मी जी का चित्र, ओपल एक स्टोन होता है वो मिल जाए, या सफेद रुमाल या सफेद इत्र,
तो इनमें जितनी अधिक वस्तुएं आपको उपलब्ध हो वो रखें, तो आपके जो अच्छे कर्म है उनमें वृद्धि होगी। जो बुरे कर्म है आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो अचानक ही बदनामी होनी थी, अचानक ही घाटा पड़ना था, किसी ने षड्यंत्र रचा, उससे हमारा बचाव हो जाएगा। अगर भाई आपके पंचम भाव में मिथुन राशि है तो आप बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धि के कारण। आपके स्वभाव में परिवर्तन होना आवश्यक है कि जैसा देश वैसा भेष, स्वभाव में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। और जो आपके मित्र हैं उनकी आप सहायता कीजिए, ये आपको बहुत अधिक लाभ देगी। मित्रों की सहायता, अगर आपको लगे कि ये मेरा अच्छा मित्र नहीं है, तब भी जितना हो सके उसकी सहायता करनी है। जब आपको आवश्यकता होगी वो आपकी सहायता करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपने किसी से बहसबाजी नहीं करनी, तर्क वितर्क नहीं करनी, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो आपने अपने पास क्या रखना है, हरे रंग का पेन, जो पेन यूज करते हैं हरे रंग का रखिए। तुलसी के पत्ते किसी हरे कपड़े में बांध कर रख लीजिए। जब थोड़े पुराने हो जाएं तो जल प्रवाह कर दूसरे रख सकते हैं। इसके अलावा विष्णु जी का चित्र रख सकते हैं, हरा रुमाल रख सकते हैं। ये आपके सभी विघ्न बाधाएं नाश करेंगे। जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनका भाई नाश होगा। अगली राशि की बात करते हैं। पंचम भाव में 4 का अंक लिखा हो, यानी पंचम भाव में कर्क राशि है। तो आप दयालु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दयालुता की भी एक लिमिट होती है, भावुकता की भी एक लिमिट होती है। अपने हृदय को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसको कम करना पड़ेगा। अगर आपने अचानक धन की प्राप्ति करनी है, अचानक मान सम्मान की प्राप्ति करनी है, जीवन में बड़े लाभ की प्राप्ति आपने करनी है, और आप बहुत मिलनसार हैं, सबसे पहले आप अजनबियों की सहायता करते हैं जब वो प्रॉब्लम में होता है। लेकिन ये भी आपके लिए एक घातक सिचुएशन है कि पात्र कुपात्र देखकर अपना बिहेवियर रखे। ये नहीं कि किसी ने 2 मीठी बातें की, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो गए। और चांदी आपके लिए बहुत लकी है, चांदी तो आपने पहननी ही पहननी है। इसके अलावा अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में आपने चांदी की गोली ये रख सकते हैं, व्हाइट कलर का मोती ये रख सकते हैं। भगवान शिव, तीनों लोक के मालिक, इनका चित्र रख सकते हैं और इनका लॉकेट भी पहन सकते हैं। ये सब करने से आपकी इमोशंस पर आपका कंट्रोल रहेगा, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, व्यवहारिक हो जाएंगे। इस दुनिया में किसके साथ कैसे व्यवहार करना है इसका आपको इल्म हो जाएगा और आपको अचानक लाभ होगा। और जो बुरे कर्म है उनमें कमी आएगी। अचानक होने वाली जो बुरी घटनाएं हैं वो भाई आपके साथ नहीं होगी। अगर सिंह राशि है पंचम भाव में, तो ये दर्शाती है कि जो आपकी जीवन शैली है वो राजाओं के जैसे रखनी है। जितनी आप में क्षमता है, अच्छी ड्रेस, अच्छी लुकअप, बड़ा दिल, थोड़ा अधिक खर्च भी हो जाए किसी पर, परवाह नहीं करनी, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और बड़े से बड़ा काम अपने हाथ में लीजिए, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लीजिए, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी।
और जो आपकी बुद्धि है बहुत अच्छी है। थोड़ा चतुर रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई आपको अपने बस में कर बस में तो आप कभी होंगे, आपके साथ मीठा बोले, चार काम आपके कर दिए, आपको लगे कि हमारी सेवा कर रहा है, हमारे बहुत काम का बंदा है, लेकिन वो आपका यूज करेगा और आपकी आमदनी के लिए भी घातक सिद्ध होगा। तो अचानक बड़े लाभ के लिए आपको क्या करना है, एक तो अगर सूर्य जंतर होता है मार्केट में मिल जाता है वो रख सकते हैं, और रूबी का आर्टिफिशियल स्टोन या उस कलर का कोई आर्टिफिशियल स्टोन वो भी बहुत सस्ता मिल जाता है, वो कर सकते हैं। गुलाबी रंग का रुमाल और जो रेड कलर का चंदन होता है, इनमें से जितनी वस्तुएं उपलब्ध हो अपनी तिजोरी में रखिए, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि मेरी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, तो ये रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो आपके जितने भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं कामों में वो सभी दूर हो जाएंगी। और किसी ने झूठा आरोप लगाया या बदनामी बिना किसी मतलब के हो रही है तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये दूसरों के षड्यंत्र से आपको बचाएगा। अगर भाई 6 नंबर की राशि और पंचम भाव में कन्या राशि, तो जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए, बड़ी शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप चित्त शांत रखें, विचारों की ट्रैफिक नहीं आने देनी, मेडिटेशन करें थोड़ी सी। और कोई बड़ा फैसला लेना हो, लोगों की नहीं सुननी, अपनी बुद्धि की सुननी है। एकांत में बैठ जाएं अकेले और सोचें क्या प्रो है, क्या कौन है, क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं। उसके बाद अपना फैसला जो भी है डिसीजन खुद ले, अपनी बुद्धि से ले, तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। और अपनी भाषा में चिड़चिड़ापन नहीं लेकर आना, खास तौर पर जहां धन के मामलों से संबंधित किसी से व्यवहार करना है तो चिड़चिड़ापन हमने बिल्कुल नहीं लेकर आना। चाहे दूसरा कितना ही ऊंची आवाज में बात करे, शांति से उसके साथ बात करनी है। आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है आपसे, पॉजिटिव वेव्स निकल रही है आपसे। और जब विपरीत परिस्थितियां बहुत आ जाए जीवन में, कन्या राशि पंचम भाव में है, तो बचपना यानी कि पहले जन्म के कुछ ऐसे कर्म कि बच्चे जो कर देते हैं, जिसे कहते हैं कि जी एक उम्र होती है गलत काम करने की, तो वो किए हुए हैं, उनसे बचने के लिए, उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपने क्या करना है कि आपको शुभ प्रभाव प्राप्त हो। गणेश जी की फोटो और हरी घास, इसके अलावा दुर्गा यंत्र अगर उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। गणेश जी की फोटो और हरी घास या तो अपनी तिजोरी में रखिए, अपने पर्स में रखिए, पॉकेट में रखिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और होने वाली जो बुरी घटनाएं हैं वो आपके जीवन में नहीं घटेंगी। अगर भाई आपके पंचम भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि वाले बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट करने में धोखा खा जाते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बिना किसी मतलब के भावुक होकर कि कोई एजेंट है जी, जहां LIC करवा दो, जहां कोई और चीज करवा दो, सभी की बातों में आ जाते हैं। तो अगर आपके पंचम भाव में 7 का अंक का तुला राशि है तो न्याय प्रिय हैं आप, लेकिन न्याय का पक्ष लेना इस कलयुग में एक लिमिट तक अच्छा है
कि आपको नुकसान ना हो। दूसरों को न्याय दिलवाते दिलवाते कहीं आपके साथ अन्याय ना हो जाए, यानी कि किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ दुश्मनी आपको बड़े लाभों से वंचित करेगी, अचानक मिलने वाली प्रॉपर्टी से वंचित करेगी। और इसके अलावा नीति से काम करना है, कूटनीति से काम करना है, भावुकता बिल्कुल नहीं दिखानी। जहां से पैसों का मामला हो, लेन देन का मामला हो, भावुकता बिल्कुल नहीं दिखानी आपने। और ऑपोजिट सेक्स के किसी पर्सन को इन मामलों में हस्तक्षेप, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करने देना। ईमानदार बहुत है आप, लेकिन एक लिमिट तय कीजिए। बेईमानों के साथ बेईमानी करनी पड़ेगी, ईमानदारों के साथ ईमानदार रहिए, गरीबों के साथ जरूरतमंद है जो उनके साथ ईमानदार रहिए। लेकिन अगर आपने ईमानदारी को अपना प्रिंसिपल बना लिया, फिर आपको बड़े लाभ होने में प्रॉब्लम आएगी। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जब कभी बहुत टेंशन हो तो म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक आपके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो धन के मामले में, लाभ के मामले में बहुत अच्छे डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे उसमें विजय प्राप्त होना निश्चित है। पंचम भाव में तुला राशि हो तो आपने क्या करना है, एक्टिवेट करने के लिए पंचम भाव को अच्छे फलों में कमी और बुरे फलों में गिरावट लाने के लिए आपने सफेद चंदन, जरकन और इतर, इनमें से जो चीजें उपलब्ध है अपनी तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रखें या अपनी पॉकेट में रखें, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। और जो बुरी घटनाएं बुरे कर्मों के कारण होनी थी उसमें भी आपको भाई कमी का सामना होगा, यानी कम उसकी इंटेंसिटी है जो कम हो जाएगी और इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगी बुरा प्रभाव। अब आगे हम 8 नंबर की राशि पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो। सबसे बड़ी बात, जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करते रहना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना, परिश्रम कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कीजिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। उत्साह और साहस आपके जो बड़ा लाभ प्राप्त करना है उसके की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा उदारता, उदारता उनके साथ जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है, परोपकार उनके साथ जिन्होंने जब आप कभी प्रॉब्लम में थे आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। ये नहीं कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके साथ ईमानदारी करने लग गए, परोपकार करने लग गए, तो फिर भाई प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने नहीं रखना। लोग खास तौर पर जो आपका धन का मामला है, लाभ का मामला है, आपकी बातों का गलत अर्थ निकालेंगे, इसलिए कम बोलें और नाप तोल कर बोलें, नहीं तो बाद में आपको कहना पड़ेगा कि जी मेरा मतलब तो ये था, मेरा मतलब तो वो था, क्लैरिफिकेशन देनी पड़े। इससे अच्छा है कि पहले ही कम बोलें। और अगर आप अपने तिजोरी में, अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में इनमें से जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो वस्तु रखें, आपको बहुत लाभ होगा। लाल चंदन, सौंफ, सौंफ वो जो देसी आती है, एक तो मीठे वाली आती है, वो नहीं, देसी वाली सौंफ, लाल धागा और हाथी दांत से बनी हुई कोई भी वस्तु जी आप अपने पास रखिए। और जीवन में एक मोमेंट आएगी
कि शत्रुओं के द्वारा आपका बहुत धन खर्च हो जाएगा, अचानक ही धन नाश हो जाएगा। उस समय आपने बगलामुखी का जंतर अपने पास रखना है, तो आपको लाभ होगा। दुश्मन भी आपके शांत रहेंगे। ये आपके जीवन में 28 वर्ष के बाद आएगा ऐसा समय। आगे है जी नवम राशि पंचम भाव में धनु राशि हो, तो हमने बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए और जो बुरे कर्म है उनमें कमी आए उसके लिए क्या करना है? जो आपकी सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसको कम करना है। और भावनाएं, देखिए भावनाएं पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो काम भावनाओं में बहकर आप करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, खासतौर पर धन के मामले में। और लोगों के लिए आप कितना भी करें, कितना ही करते हैं आप, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलती है, जीरो मिलती है। आप मेरी बात लिख लेंगे। और जब पंचम भाव में धनु राशि हो, तो जो आपकी मानसिक शक्ति है और उत्साह है, इन दोनों में बैलेंस रखकर आगे चलना है। ना ही मानसिक शक्ति को कम होने देना है, जाने अधिक सोचना नहीं, ना ही डरना है, उत्साह को कम होने देना है। अगर ये दोनों है आपके पास, तो बड़े से बड़ा धन लाभ, बड़े से बड़ा प्रॉफिट आपको आपके जीवन में होगा। तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए आपने कौन सी वस्तु रखनी है? एक तो येलो कलर का धागा, पीले रंग का धागा, पीला केसर, हल्दी की गांठ, फूल कोई भी पीला हो, 4-5 दिन बाद चेंज कर सकते हैं, वो रख लीजिए। और अगर गुरु जंत्र अवेलेबल है, धार्मिक दुकानों पर मिल जाता है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। इनमें से जितनी वस्तुएं आसानी से आपको प्राप्त हो जाएं, वो भाई आप अपने पास रखिए, आपको लाभ होगा। आगे आपकी मकर राशि, 10 नंबर की राशि। पंचम भाव में मकर राशि हो, पहले व्यवहार करना सिखाएगी आपको, स्ट्रगल देकर कि इस दुनिया में किसके साथ कैसे आपको व्यवहार करना है। उसके बाद सिखाएगी कि गहन सोच के बाद आपका जो निर्णय होगा 100% ठीक होगा, सही होगा। और जब कोई आपने महत्वपूर्ण निर्णय लेना है धन के मामले में या इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो एकांत में बैठ जाएं और डीपली सोचें, सेंसिटिविटी को बीच में ना आने दें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, तो आपका जो लिया हुआ निर्णय है उससे आपको बहुत लाभ होगा। और अच्छे कर्मों की शुभता को और बढ़ाने के लिए आपने तिजोरी में या अपने पर्स में या पॉकेट में क्या रखना है? काला धागा, पीली सरसों के बीज, भैरव जंतर या भैरव जी का लोकट, काला कपड़ा या काला रुमाल, लोहे का सिक्का या लोहे की कोई बनी हुई वस्तु है। इनमें से जितनी अधिक वस्तुएं हैं अपने तिजोरी में रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपनी पॉकेट में रखिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और आप देखेंगे कि कैसे जीवन में बुरी घटनाएं घटती घटती बचाव हो गया, और आप कहेंगे कि जी कोई दिया लिया आगे आ गया। आगे आते हैं जी आपके 11वें भाव पर, 11वीं राशि, पंचम भाव में 11वीं राशि हो, कुंभ राशि। तो हमेशा अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है। ऐसा नहीं करना कि जी ये मेरे से अधिक शक्तिशाली है, पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बिल्कुल नहीं डरना, कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना है। व्यवहार करने में
चतुराई, व्यवहार, कुशलता, ये आपको सीखना पड़ेगा गुण। और जो बीमार है, बुजुर्ग है, गरीब है, उनकी सेवा बिना किसी स्वार्थ से कीजिए कि मुझे सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। सोच ऐसी होनी चाहिए और इस बंदे को जो प्रॉब्लम है वो इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो आपको कम मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि मित्र और शत्रु में पहचान नहीं होगी और आपके मित्र आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके धन के मामले में और अचानक लाभ के मामले में। इसका भाई थोड़ा ध्यान रखना। और कुंभ राशि पंचम भाव में विराजमान हो जाए, स्वाभिमानी आप हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना पड़े तो फिर अपनी आत्मा को मारकर कुछ समय के लिए कर दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि शनि की राशियां थोड़ा स्ट्रगल देगी कुछ समय के लिए। जहां आप काम नहीं करना चाहेंगे वहां आपको काम करना पड़ेगा। और अचानक लाभ के लिए और बुरे कर्मों में कमी लाने के लिए आपने क्या करना है? आपने लोहे की अंगूठी जो घोड़े की नाल की बनी होती है या लोहे का छल्ला पहन भी सकते हैं, अपने पास रख लीजिए या अपनी तिजोरी में रख लीजिए, एक ही बात है। और इसके अलावा जो सूरमा होता है, लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, केमिकल नहीं, जो घर में बना हुआ है। काजल होता है, कोयले का छोटा सा टुकड़ा, काली माता की फोटो और शनि जंतर, इनमें से जो चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आप अपनी तिजोरी में रखिए, अपनी पर्स में रखिए या अपनी पॉकेट में रखिए। तो आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा और आप देखेंगे कि कैसे अचानक लाभ हो रहे हैं और अचानक होने वाली हानि से ईश्वर आपको कैसे बचा रहे हैं। क्योंकि जो हानियां हैं वो इंस्टॉलमेंट में बदल जाएंगी। पिछले जन्म के कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन बुरा फल किस्तों में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, ताकि आप उसे आसानी से सहन कर सके। अगर भाई पंचम भाव में 12 अंक को मीन राशि हो तो आप सच को बहुत पसंद करते हैं और दुनिया में ये छाप है आसपास कि आप सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, सभी आप पर विश्वास करते हैं कि आप सत्य प्रिय व्यक्ति हैं। लेकिन जहां आपको थोड़ा सा बदलना होगा कि जब आपका व्यवसाय का मामला हो जाए, कहीं से लाभ प्राप्त करने का मामला हो जाए, तो ये जो सत्य प्रिय वाली बात है थोड़ा सा लेवल कम कर दीजिए। यानी झूठे के साथ झूठ बोल सकते हैं। जिसने लोगों का खून पिया है, गरीबों को दुखी किया है, उसके साथ झूठ बोल सकते हैं। इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई कर्म खराब नहीं होंगे, लाभ ही होगा। और परोपकार इसमें आकर अपनी भावना में आकर बिल्कुल नहीं करना। जब आप कार्य करना है कोई भी, जल्दबाजी नहीं करनी कि जब तक काम खत्म नहीं होता चैन नहीं आती, भाई हो जाएगा। बिल्कुल शांत मन से काम कीजिए, कोई उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बुद्धिमान बहुत है आप और हर क्षेत्र की आपको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज होती है थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए उसमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसा देश वैसा भेष, उसके हिसाब से जो आपकी नॉलेज है उसको चेंज करना होगा। और सोच बहुत बड़ी है कि बहुत बड़ा लाभ हो, सोच ऐसी कि बड़े बड़े लोग मुझे सैल्यूट करें, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए आप में साहस, उत्साह और एक बार कोई प्रॉब्लम आ जाए उससे बिल्कुल नहीं घबराना।
और आपने अपने पास क्या रखना है? पीला रुमाल, विष्णु जी का जंतर, विष्णु जी की फोटो या भगवान विष्णु का लॉकेट पहन सकते हैं, हल्दी की गांठ, पीले चावल किसी कागज में या पीले कपड़े में बांधकर ये रख सकते हैं। इनमें से जो भी वस्तुएं आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए वो वस्तुएं आप रख सकते हैं। तो भाई आपके जो बुरे कर्म है उसमें कमी आएगी, बड़ा लाभ प्राप्त होगा, बहुत मौके आएंगे, बड़ा लाभ, बड़ी प्रॉपर्टी प्राप्त होने के लिए भाग्य साथ देगा। भाग्य के कारण बदनामी से बचाव होगा, भाग्य के कारण अचानक होने वाली बुरी घटनाओं से बचाव होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था पंचम भाव की राशि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।